आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। अब आपको ध्यान से देखना है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसका। ओके राइट, तो अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर में x का क्यूब। इतना क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना होता है। यहाँ पे देखो, एक तो x की पावर में क्यूब है एंड e जो है x की पावर में क्यूब है। तो अगर आप e का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यू विल गेट e x की पावर में क्यूब। इतना क्लियर है, ये तो आपका ये हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये जो आपका ऊपर पावर में है उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी x, सपोज इसमें इस पूरे को मैं x वैल्यू ले लेती हूँ, तो ये क्या है e की पावर x। हम सबको पता है कि जब भी हम e की पावर x का डेरिवेशन करते हैं तो हमें मिलता है e की पावर x ही। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, ये जो हमने पावर में x कंसीडर किया था उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या आपस में मल्टीप्लाई में है, e x की पावर में क्यूब, सॉरी e की पावर में x क्यूब। इतना क्लियर है, ये मल्टीप्लाई किया है। एंड उसके बाद देखो ये क्या है, x की पावर में 3 है, तो ये 3 आगे आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। आप इसे और बेटर वे में लिख सकते हो, 2x स्क्वायर और ये क्या है 3, सॉरी e की पावर में x का क्यूब। इतना क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमें गिवन है log cosec e पावर में माइनस, ठीक है। अब आप देखो, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है तो पहले हम इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करो, आप इस पूरे को बस x कंसीडर कर लो। ओके, इस पूरे को x कंसीडर कर लो। आपको क्या करना है, अब देखो जब भी हम log का डेरिवेशन करते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जब भी आप log का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो पावर में जो आपने x ले रखा है, सपोज मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हो आप किसका, log का, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाता है। क्लियर। जब भी आप log का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है 1/x, और x हमारा यहाँ पे क्या है, x है हमारा पे x है यहाँ पे हमारा cos e पावर में नेगेटिव। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया, हमने इसका किया। अब जो x है उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसको दोबारा ऐसे लिख देते हैं। इसको ध्यान से देखना है आपको। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा एज इट इज़, कॉस ई की पावर में नेगेटिव। अब देखो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ई नेगेटिव पावर में नेगेटिव। इतना क्लियर है। अब देखो इसमें क्या किया हमने, इसका तो कर दिया एंड और ये इसको हमने एज इट इज़ दे दी, लेकिन अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ई की पावर में नेगेटिव का डिफ्रेंशिएशन जब आप करने जाओगे ना, तो यू विल गेट, ये मल्टीप्लाई में यहाँ मैंने डॉट नोट कर दिया है, दैट इज़ इन मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यू विल गेट माइनस कॉमन। क्यों, देखो जब भी हम जैसे पावर में x होता है तो क्या होता है, पावर में x ही आ जाता है। क्लियर। अब देखो होगा क्या, जैसे यहाँ क्या है -1 है, -1 है अगर, तो आप क्या करोगे, आप पहले इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली चीज़ों को पहले मैं यहाँ प्रॉपर वे में लिख देती हूँ। ये माइनस का है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का साइन पावर में माइनस साइन ई पावर में नेगेटिव। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को इस अरेंजमेंट में लिख दिया। एंड नाउ आप देखो, जब सॉरी यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ई की पावर में x है, तो हमें ये चीज़ हर जगह करेक्ट करनी पड़ेगी।
यहाँ पे भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये भी पावर में ये हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी पावर में, इधर भी, एंड हेयर ऑल्सो। अब आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर हम सबको पता है क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आ जाता है। तो आपका जो आंसर है ना वो यही आ जाएगा। क्लियर। मैं इसको एक बार और लास्ट आप चाहो तो इसे देखो, ये क्या है, साइन बाई कॉस है, और साइन बाई कॉस हम क्या होता है हमें पता है, 10। तो ये क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -10 ई की पावर में एक्स, और ये क्या है, और ये आपका ई की पावर में एक्स। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, ठीक है। 6 भी सिमिलरली ऐसे ही करना है हमें। अब आप देखो इसमें हमें किसका डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स की पावर ई की पावर एक्स का प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का। फिर उसके बाद ये डॉटेड फॉर्म में है। बेटर इज दिस कि आप इसको क्या करो, प्रॉपर फॉर्म में लिख दो। मैं लिखती हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ई की पावर एक्स का क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और लास्ट वन ई की पावर एक्स का 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आपको ध्यान से देखना है, देखो जब इस वाली इक्वेशन आप इस वाली चीज़ को सॉल्व करोगे ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये ई की पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, ई की पावर एक्स का स्क्वायर आएगा ही आएगा। एंड देन जब आप ई की पावर एक्स स्क्वायर का भी जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यू विल गेट 2x। ओके, तो ये भी आ जाएगा। एंड नाउ अगेन अगर आप ई की पावर एक्स क्यूब का करोगे तो यू विल गेट ई की पावर एक्स क्यूब। एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जब आप एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आप यू विल गेट 3x स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब नाउ 4 का मैं 4 वाला इस यहाँ लिख रही हूँ, ई की पावर एक्स 4 हो जाएगा। और जब x की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करोगे यू विल गेट 4x की पावर क्यूब। इतना क्लियर है। एंड नाउ यहाँ पे प्लस ऐड कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ई एक्स अब पावर में 5, और यहाँ पे देखते हैं 5 आपका आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर में एक कम कर देते हैं। ओके, हमें एक पता, ये रूल पता है, क्योंकि अगर एक्स की पावर n है तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करने में क्या होगा, n आ जाएगा, और एक्स की पावर में -1 यही होता है। तो ये आपका, आप इसे बेटर वे में भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटर इस दिस कि ये वाली चीज़ को आप आगे लिखा करो, सो डैट ये ज़्यादा कंफ्यूज ना करे। मैं इसको यहाँ से लिख देती हूँ ऐसे, सॉरी ये पावर में है, इसको अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर को मैं ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एज इट इज़ भी लिख सकते हो, और इसको इस पूरे स्टेटमेंट लाइन में भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है साइन ब्रैकेट tan इनवर्स और ई की पावर -x का, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीराइट कर लेती हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन tan इनवर्स ई की पावर -x, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे हम। इतना क्लियर है। अब आपको ध्यान से देखना है, देखो हम इस पूरे को x मान लेते हैं। एज ऑफ नाउ हम इस पूरे को x मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है, और ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी आपकी ई की पावर -x। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो हो जाएगा। अब इसका
इस जो हमने x लिया था इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं। इतना क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो ये तो अभी फ़िलहाल एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो tan इनवर्स का आप क्या करोगे, देखो tan इनवर्स का जो होता है, अगर आप tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो यू विल गेट, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x क्या है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली x है हमारा e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको चीज़ को करना है। ये क्या हो जाएगा, ये इनटू में है 1/1 माइनस, अब x क्या था हमारा e की पावर में माइनस एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर है? अब आपको ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका तो कर दिया, अब इस वाली चीज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन इसके बाद इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो आप ध्यान से इसको, अब बाकी चीज़ों को मैं आपके लिए एज इट इज़ लिख देती हूँ यहाँ पे। अब देखो जब ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी, ई एक्स माइनस का यहाँ पे, और क्या 1 माइनस ई एक्स की पावर में स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करने जाओगे यू विल गेट, देखो जब भी हम ई की पावर माइनस एक्स करते हैं तो आपको क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आ जाता है, सॉरी ये यहाँ ई की पावर एक्स ही आ जाता है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका एज इट इज़ आएगा। लेकिन हम देखो फिर से अब क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स है ना, जब आप माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो आपको जब माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1, क्योंकि एक्स का जो होता है 1 होता है, यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक साथ लिख देती हूँ। ये क्या है, एक्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या है 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या है आपस में, ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये, तो देखा जाए तो इसका भी मैं स्क्वायर यहाँ लिख सकती हूँ। इतना क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे आप इस वाली चीज़ को क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो जब हमने क्या किया, इसका tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएट किया तो ये 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स आता है और एक्स हमने ये लिया था ई की पावर माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ मिस्टेक हुई, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पर स्क्वायर नहीं होगा, ये सिंपल ये एज इट इज़ आएगा। अब इस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आगे माइनस कर देगा, बट इस दिस की क्या करो, ये वाली चीज़ को आप आगे लिख लो। ठीक है, तो क्या होगा, जब माइनस का ई की पावर में माइनस का एक्स, इतना क्लियर है? और ये क्या है, कॉस tan इनवर्स ई की पावर में माइनस एक्स, इतना क्लियर है? और एन अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस ई की पावर में एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। थैंक यू।